नमः शिवाय। नर्मदे हर। अमरकंटक एक ऐसा पवित्र तीर्थ स्थल है जहां मन शांत हो जाता है। कल्पना कीजिए आप सतपुड़ा और विंध्याचल की गोद में खड़े हो, जहां धरती माता ने अपने हृदय की गहराई से एक निर्मल ज्योति को प्रकट किया। वही ज्योति जो जल की धारा बन करके बहती हो, जिसे हम मां नर्मदा कहते हैं। अमरकंटक यह नाम स्वयं में एक तप है, साधना है। संस्कृत में अमर यानी अमरत्व और कंटक यानी शिखर। कहा जाता है यही वह उच्च शिखर है जहां देवताओं ने प्रथम बार पृथ्वी को प्रणाम किया था। यह नदियों का संगम नहीं बल्कि उनका उगम स्थान है। पुराणों में वर्णन आता है कि सतयुग के आरंभ में महादेव ने इसी स्थान पर तप किया था। उनके तप की उष्मा से धरती के इस शिखर पर जल की पहली धारा फूटी थी और वही बनी मां नर्मदा। यहाँ सिर्फ मां नर्मदा का ही उद्गम स्थान नहीं है, यहाँ पर सोन और जोइला जैसी नदियों का भी उगम स्थान है। लेकिन मां नर्मदा का स्थान अनूठा है क्योंकि वह गंगा की तरह उत्तर की ओर नहीं बहती बल्कि पश्चिम की ओर समुद्र की तरफ बहती है। अमरकंटक के इस पवित्र क्षेत्र में एक स्थान है माई की बगिया। यह कोई साधारण बगिया नहीं है, यह मां धरती की गोद है। यहाँ प्राचीन वृक्ष ऐसे खड़े हैं मानो संत भगवान ध्यान में मग्न है। लताओं के बीच सूर्य की किरणें ऐसी उतरती है जैसे मानो स्वर्ग से आशीर्वाद बरस रहा हो। संत कहते हैं यह वही उद्यान है जहां धरती माता ने मां नर्मदा को प्रकट किया। कुंड से निकला निर्मल जल पहले माई की बगिया को सिंचता है, फिर हजारों हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ता है। यहाँ कदम रखते ही मन अपने आप मंत्र जाप करने लगता है। सज्जनों, मां नर्मदा जी का यह प्रवाह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह पर्वतों, जंगलों, पहाड़ियों और तीर्थों का संगम है। अमरकंटक से निकल करके मां नर्मदा पहले सतपुड़ा की गोद में खेलती है। आगे चलकर मंडला, नर्मदापुरम, ओंकारेश्वर हर स्थान पर वह नई कथा कहती है। ओंकारेश्वर में उनका प्रवाह ओम के आकार में मुड़ता है। कहा जाता है जो इस आकार की परिक्रमा करता है उसे सीधे शिवधाम की प्राप्ति होती है। फिर आगे माई अपने तट पर बसे गांव, रेतीले घाटों, साधुओं के आश्रम, संतों की तपस्थली, इन सबको आशीर्वाद देते हुए पश्चिम सागर में विलीन हो जाती है। मां नर्मदा की परिक्रमा ये केवल चलना नहीं, ये जीवन को बदल देना है। 3600 किलोमीटर की मैया की परिक्रमा है। दक्षिण तट से समुद्र तक जाना होता है, फिर समुद्र पार करके उत्तर तट से वापस लौटना पड़ता है। मार्ग में जंगल आते हैं, रेगिस्तान है, जैसे रेतीले घाट है, कभी उपनती धारा, कभी निर्जन पहाड़। सबका दर्शन आपको मैया की परिक्रमा के दौरान देखने को मिलता है। परिक्रमा करने वाले कहते हैं हम अकेले नहीं चलते, मां हमारे साथ चलती है। जब भी परिक्रमावासी रास्ता भटक जाते हैं तो मैया किसी भी रूप में प्रकट हो जाती है और अपने भक्त का, अपने पुत्र का मार्ग प्रशस्त करती है, उनको रास्ता दिखाती है। यह तप वही कर सकता है जिसके भीतर अडिग श्रद्धा हो, संकल्प हो। अमरकंटक की इस भूमि से मां नर्मदा ने अपनी यात्रा शुरू की और आज भी हर लहर, हर बूंद हमारे पाप धोने के लिए तत्पर है। सज्जनों, जब मैया के तट पर जाए, माई का दर्शन करे, स्नान करे, पूजन करे, उनकी गोदी में खेले और मन में कहे जय मां नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्योंकि यह सिर्फ एक नदी नहीं है, यह स्वयं पुण्य सलीला मां भगवती है, जिनकी गोदी में बैठकर हजारों हजारों ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने मोक्ष पाया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।